सभी मित्रों को श्रवण कुमार यादव का नमस्कार। फटाफट शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल समाजवादी क्रांति को सब्सक्राइब करिए। मित्रों, आज हम आपको बता रहे हैं कि विज्ञान और आस्था क्या चीज़ होती है। भारत एक ऐसा देश है जहां आस्था की बात करें तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं और शिक्षा की बात करते हैं तो सिर पे लाठियां बरसाई जाती हैं। दूध नाले में और मूत प्याले में, इसलिए मेरा देश उजाले में नहीं जा रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय को ख़त्म करने वाले आज JNU को ख़त्म कर रहे हैं। चाल वही है, बस उनकी सोच नहीं है। SC ST OBC के लोग राम मंदिर ट्रस्ट में पुजारी के लिए आवेदन करके देखें, हिंदू होने का सारा भ्रम उनका दूर हो जाएगा। भारत में अंबेडकर के बारे में इसलिए नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि लोग कानून सीख जाएंगे तो हमारी गुलामी कौन करेगा। गंगा हमारे लिए पवित्र है, गंगा जल सिर्फ हमारे लिए पवित्र है। फिर भी मैंने बनारस में बिसलरी को बोतलें बिकती हुई देखी हैं। अंधविश्वास खतरे में है, इसलिए शिक्षा को और महंगा किया जा रहा है ताकि अक्ल के बैलों को अंधविश्वास के हल में जोता जा सके। शिक्षा रोजगार के लिए आंदोलन करना पड़े और मंदिरों के लिए बिना मांगे धन बरसे तो देश विश्व गुरु नहीं, पाखंड गुरु ही बन सकता है। एक बात और, अगर न्यूटन भारत में पैदा होता तो ऊपर से गिरे सेब को दैवी फल मानकर अपनी बीवी को खिला देता और वो गर्भवती हो जाती। नियम वगैरह नहीं बनते, ना ही नोबेल पुरस्कार मिलता, बस उनका भी एक रोजगार शुरू हो जाता। संविधान जैसे ग्रंथ को पढ़ोगे तो हक और अधिकार मांगोगे, और अगर धार्मिक ग्रंथ पढ़ोगे तो पत्थर की मूर्ति के सामने केवल भीख मांगेंगे। तय आपको करना है कि आप किस दिशा में अपना प्रयास करते हो, बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। अब आपको धर्म और विज्ञान में अंतर बता रहा हूँ। मनुष्य इस संसार में आया और उसने इस संसार की माया को देखा। उसने जाना कि ये संसार तो हर पल मरता है और जन्म लेता है। वह भी इसी चक्र में फंसा हुआ है। एक माया है जो उसे हर पल मोहित करती रहती है और वो अपने ज्ञान नेत्रों में उस माया को ना तो देख पाता है, ना ही समझ पाता है। ये माया उसे असत्य से सत्य का भ्रम कराती है। धर्म की स्थापना इसी उद्देश्य से हुई है। ईश्वर इस माया का स्वामी है। जो इस ईश्वर के सत्य को समझ लेता है तो फिर उसका एक ही धर्म रहता है और वह है इस पराशक्ति से मिलना। धर्म में, विशेषकर सनातन धर्म में, तो ईश्वर के अंदर समा जाना ही परम सत्य है। ये एक मोक्ष है जो उसे ही मिलता है जो इस सत्य को समझकर उसकी राह पर निकल जाता है। तो ये तो थी धर्म की बात। आइए अब विज्ञान को भी देख लेते हैं कि वो क्या कहता है और कैसे धर्म से अंतर रखता है। विज्ञान कोई आधुनिक ज्ञान नहीं है और न ही कोई आधुनिक विषय है। विज्ञान एक भौतिक विषय है जो भौतिकता के आधार पर सत्य की खोज करता है। हमारी इंद्रियों से जो हमें दिखाई देता है और जो महसूस होता है उसकी सत्यता और उसके काम करने के तरीके को जानना ही विज्ञान है। ये हर वस्तु को गहराई से तौलने और विचार करने जैसा है। इसमें अध्यात्म की मात्रा बहुत कम होती है, लगभग ना के बराबर। विज्ञान हर उस बात को नकार देता है जो उसे या तो समझ नहीं आती है या फिर उसका कोई प्रमाण नहीं होता है। जहाँ एक तरफ धर्म ईश्वर को मानता है और उसकी खोज में निकल जाता है, तो विज्ञान ईश्वर के अस्तित्व को नकार देता है। विज्ञान हर वस्तु और क्रिया के पीछे का कारण ढूंढता है। उसके मुताबिक ये ब्रह्मांड ईश्वर की कल्पना
मात्र से नहीं बल्कि एक कारण से हुआ है। ये ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु से पैदा हुआ है जिसे बिग बैंग कहा जाता है। देश के लोगों का मान सम्मान स्वाभिमान छीनने वाले दुश्मनों का सत्यानाश होगा। जब शेर जागेगा तो लुटेरा गीदड़ की दुम दबाकर भागेगा। इसलिए समाजवादी साथियों, बहुजन साथियों, अंधविश्वास को भगाओ, आत्मविश्वास को जगाओ। सवेरा और उजाला तब नहीं होता जब सूर्य उदय होता है, उसके लिए आंखें भी खोलनी पड़ती हैं। तो मित्रों, आप हमारी बातों पर विचार करिए, विचार ही नहीं बल्कि अगर समझ में आए तो उस पर अपने जीवन के अमल में ले आइए। हमारे YouTube चैनल समाजवादी क्रांति को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। धन्यवाद।